नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती निकाली गई है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं कौन सी प्रोसीजर है इसमें, इस भर्ती में जो कि कंसिडर हो रही है समूह 2 और उप समूह 1 के अंदर आ रही है। इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं अपन, तो 400 टोटल 92 पोस्ट है ना। और इसमें आपका क्या क्या अपन इसमें पढ़ेंगे, तो इसमें ये सारे फैक्टर इसमें कवर करेंगे। और इवन अपन इसमें सॉरी सिलेबस भी कवर करेंगे, इसके जो निर्देश है वो भी समझेंगे, है ना। और विस्तार से अपन पाठ्यक्रम के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ कौन कौन सा, तो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित, संशोधन से संबंधित, परीक्षा तिथि से संबंधित, चयन प्रक्रिया से संबंधित, है ना, परीक्षा पद्धति से संबंधित, परीक्षा शुल्क और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे अपन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तब तक चैनल पे अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इनको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन हो ही रहा है कि ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, जो कि समूह 2 और उप समूह 1 के अंतर्गत ये भर्ती 2026 के लिए की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये मतलब स्टार्ट होने की जो तारीख है वो 3/7/2026 से स्टार्ट हुए हैं। और आज ही से मतलब संशोधन भी स्टार्ट हो चुकी है, संशोधन की तारीख भी, है ना। तो इसकी लास्ट तारीख क्या रहेगी सॉरी, इसकी लास्ट तारीख 17/7/2026 रहेगी, यानी कि आपको पास कम से कम 14 से या 15 दिन का टाइम रहेगा। और संशोधन के लिए आपको 22 तारीख तक का टाइम दिया गया है। आपकी जो परीक्षा का दिन कौन सा रहेगा, तो इसमें मेंशन है 2 अगस्त रविवार को ये 2026 को कंडक्ट होगी। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, तो ये सीधी भर्ती और संविदा भर्ती पदों हेतु ये पूरा रिक्रूटमेंट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल फीस रखी गई 500 रुपये। और अगर मध्य प्रदेश के निवासी हो आप तो ही आपको रिजर्वेशन और कैटेगरी का लाभ मिलेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी इसमें मेंशन कर रखा है, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थी अगर मध्य प्रदेश के है तो आपको 250 रुपये का इसमें लगेगा फीस। और केवल सीधी भर्ती हेतु बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं है ना, इसमें ये मेंशन है। इसके अतिरिक्त आपको 60 रुपये पोर्टल शुल्क देना रहेगा और 20 रुपये आपके जो फॉर्म फिलिंग के वो लगेंगे इसमें, है ना। आगे देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में समझेंगे। आपकी जो एग्जाम कंडक्ट 2 अगस्त 2026 रविवार को होगी वो 2 पाली में कंडक्ट होगी। ये सुबह का टाइम है, इसमें 7 बजे से 8 बजे तक, और दोपहर में का टाइम है 12 साढ़े 12 से मतलब 1:30 बजे तक। इसमें जो आपकी एग्जाम कब से स्टार्ट होगी, मतलब तो 9 बजे से 12 बजे तक, इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपका। वहीं पर दोपहर वाली शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट का तो ये 2:30 बजे से स्टार्ट होगा इसका पेपर, तो 5:30 बजे तक आप इसमें आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 3 घंटा इसमें मिलेगा, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी के पास मतलब कोई मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड वगैरह जो गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस, जिसमें फोटो युक्त होना चाहिए, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो गवर्नमेंट का उसमें फोटो होना चाहिए। और उसके बाद आपका UIDA द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, आपका जो आधार कार्ड है ना उसको इस द्वारा वेरीफाई करवा लीजिए अगर नहीं हुआ है तो, है ना। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप जब परीक्षा के दौरान आपके बायोमेट्रिक सत्यापन होगा तो वहाँ पे अगर वेरीफाई नहीं करा या अपडेट नहीं करा आधार कार्ड, तो आप फॉर्म से परीक्षा से आप वंचित हो सकते हो। तो इसलिए आप इसको अपडेट करवा लीजिए आपके आधार कार्ड को, है ना, ताकि वहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। ये तो इसके बारे में बताया गया कंटेंट के क्या क्या, किस पाठ्यक्रम में क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पे अपन इन शॉर्ट में जैसा कि इन्होंने बताया गया क्या क्या है, तो ये विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में 3 से लगा के 14 पेज तक पे समझाया गया। इसमें रिक्त पदों की जानकारी तालिका वाइज 15 से 16 पेज पे रहेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल संचालन संबंधी जो नियम है वो 17 से 30 तक रहेंगे। और आपका पाठ्यक्रम 31 से रहेगा 32 तक, यानी एक ही पेज में आपका 1-2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। यात्रा भत्ता प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाता विवरण दीजिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आ रहे हो तो यात्रा भत्ता चाहिए, तो आपकी बैंक खाता का विवरण भी इसमें देना पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसमें, इससे संबंधित ये जानकारी के किस अनुच्छेद से, तो ये तो बहुत सारे इन्होंने अध्याय 1 में बताया गया कि ऐसा है ना। तो आप इसके बारे में छोड़िए, क्योंकि अपन जो मेन फैक्ट है वही अपन इसमें करेंगे, है ना, लागू। इसमें जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है पद का वर्ग पद नाम है, तो ये तो कृषि विस्तार अधिकारी है ना, इसका पद का नाम है। और हाँ, इसमें जैसा कि एक सेकंड यहाँ मेंशन कर रखा कि सेवा समूह का नाम क्या है, तो समूह 2 और उप समूह 1 पद, वो संवर्ग पद का नाम है कृषि विस्तार अधिकारी, ये श्रेणी 3rd रहेगा इसमें। और इसमें जैसे कि आप कुल अंक जो कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा पद्धति रहेगी वो किस बेस पे रहेगा जो परीक्षा का, तो वो रहेगा आपका समूह 2 और 1 का, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा। इसमें केवल एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न पेपर होगा, है ना, जिन्हें क्वेश्चन पेपर बोलते हैं। तो उसका 200 अंकों का रहेगा। इसमें कौन कौन से विषय शामिल रहेंगे, तो इसमें रहेंगे आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें सभी सामान्य रहेंगे। एक बार अपन समझ लेते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान ये वाला रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य कंप्यूटर रहेगा। याद रखिए सामान्य ही रहेगा, संबंधित विषय आधारित प्रश्न। और दूसरा रहेगा एग्रीकल्चर से संबंधित आपका
दूसरे खंड में रहेगा, है ना, क्योंकि ये स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए है। तो ये 100 नंबर का तो यही रहेगा आपका, और 100 नंबर का आपका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जाएगा इसमें, है ना, जो कि संबंधित आधारित आपने जो विषय है उससे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि इसमें आयु सीमा के बारे में मेंशन कर रखा है यहाँ पे, है ना, आपकी टोटल मतलब मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए, है ना। और जो आप अगर रिजर्वेशन चाहते हो एज रिलैक्सेशन, तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आना चाहिए, जैसे कि SC ST वाली, है ना। और आपका जो आयु कब से काउंट की जाएगी, तो 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु काउंट की जाएगी, इसमें ये मेंशन है। ये तो इसका एडवर्टाइज नंबर है जो, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें, ये, है ना, आयु से संबंधित जैसे कि रिलैक्सेशन मिलेगा, जो मैंने पहले भी बोला था, है ना, जैसा कि आप इन कैटेगरी में आ रहे हो, है ना, OBC अनुसूचित जनजाति, है ना, तो और महिला दिव्यांगजन, अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का अधिकतम, है ना। और नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें बहुत सारा इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, तो वो अपन उस जो काम की चीज़ें वही अपन इसमें समझेंगे, है ना। इसमें ये मेंशन कर रखा है कि अगर आप भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए, यानी कि युद्ध में अगर आप किसी प्रकार से अफेक्टेड हुए या विकलांग हो गए, तो उनको भी A1 कैटेगरी में रखा जाएगा, है ना। और भारत पाक संघर्ष में जो मृत सैनिकों के जो है उनके परिवार वालों को भी, जो आश्रित 2 व्यक्तियों को भी A2 कैटेगरी में रखा जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो भी है, या फिर निर्वाचन अतिशक्त कर्मचारी हो, अतिशेष कर्मचारी हो, यानी रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट हो उनसे, या जनगणना में अतिशेष आधारित की गई है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जो आप जिसमें आप हो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। अब ये किस बेस पे जैसे इनकी भर्ती होगी, तो आरक्षण सिस्टम यहाँ पे लागू होगा, तो किस हिसाब से होगा लागू, ये है 36 आरक्षण। तो इसमें क्या दे रखा है कि आप अगर SC जनजाति से, सॉरी अनुसूचित जनजाति से हो तो 20% रहेगा आपका, अनुसूचित जाति से 16% रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर जो जिन्हें EWS बोलते हैं उनका 10% रहेगा। इसमें ऐसा मेंशन कर दिया इन्होंने, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन, यहाँ पे विकलांग कैटेगरी वाले हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने रिजर्वेशन रखा है जो विकलांग कैटेगरी वाले हैं। तो जैसे कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले जिनको 1.5 यानी सभी को 1.55 का प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, जिसमें बहरे, है ना, कम सुनने वाले, और उसमें डिसेबल जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जैसे कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिडिक अटैक अगर हुआ है किसी महिला पे, है ना, और ऑप्टिमिज्म, भौतिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये सारे अगर है तो आपको 1.5 का इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर है। अगर आप पहले कहीं संविदा पे काम कर चुके हैं इसी डिपार्टमेंट में, तो आपको इस अकॉर्डिंग टू द रूल के अनुसार आपको इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि आप पहले संविदा पे कर चुके हो, इसलिए शुल्क के बारे में अपने पढ़ लिया। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो वो भी स्पेशल SC ST वाले, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है, यानी अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, है ना, अगर आप इसमें वो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, है ना, जो परीक्षा केंद्र पे पहुँचने के लिए होता है। तो आप उसके लिए अगर डिजर्व करते हो तो फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना, उसको सही से भरना, आपके अकाउंट नंबर वगैरह, IPSC कोड वगैरह, है ना, क्योंकि उसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। नागरिकता, अब कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इसमें, तो इसमें लिखा गया है कि नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में पद पर नियुक्त होने के लिए उम्मीदवार के पास भारत का नागरिक हो, वो दूसरा नेपाल का भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है, हाँ। तो ये लोग इसमें नेपाल और भारत के लोग आवेदन कर सकते हैं कहीं से भी, है ना, कोई भी आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल की है ना। और इसके जैसे फीस वगैरह तो अपन ने शुरू में ही देख लिया था, है ना, ये भी अपन ने समझ लिया था। अब इसमें ये थोड़ा एक मेंशन है कि इसमें टोटल पद क्या है, तो ये संचालन क्या है, इसमें प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग कार्यालय का नाम जिसमें पद रिक्त है, किस में रिक्त है, तो संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल में, ये कोड 1 है, ये तो जिसका नाम पूरा पद का नाम है कृषि विस्तार अधिकारी। ये सीधी भर्ती है ना, इसमें हर कैटेगरी वालों के लिए मतलब रिजर्व कर रखा है। और इसमें जैसे कि यहाँ पे टोटल पद 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो यानी सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है इसका, है ना। तो यहाँ पे टोटल 2784 पद है सभी का, है ना। नेक्स्ट ये यहाँ पदों का विवरण दे रखा है ना, कि किस पदों के लिए क्या है। तो जैसा कि ये मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये यहाँ तो विभाग का नाम दे रखा है, और यहाँ कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड भी कर रखा है। ये आप दिव्यांग कैटेगरी वालों को 168% है, मतलब जो भी विकलांग है उनके लिए 168 पोस्ट है, सॉरी। और उसके बावजूद यहाँ पे एक यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, अलग अलग यार सो रहे हैं, तो जैसे 2784 इसमें है कृषि विस्तार अधिकारी में, और इसमें जैसे कि आपका पिछड़ा वर्ग 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों के मुख्य आरक्षण में कुल योग आपका कितना रहेगा, 2410 रहेगा। तो ये इस प्रकार से इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये विकलांग कैटेगरी वालों के लिए इन्होंने 374 टोटल पद विकलांग कैटेगरी वाले हैं, जिसमें कौन कौन काउंट होगा, तो नील जो विकलांग है उसमें ओपन और महिला के लिए, फिर भूतपूर्व सैनिक उसमें भी ओपन और महिला के, संविदा कर्मियों वालों के लिए भी ओपन और महिलाओं के लिए, तो 374 टोटल ये पोस्ट इसमें बताया गया है।
इसमें ये है किसके लिए ध्यान रखना, निरंकर जो कि दिव्यांग कैटेगरी वालों के लिए है ना। सैलरी की बात करते हैं अपन, तो सैलरी 25,300 से स्टार्ट होगी, तो 80,500 तक इसमें आपकी सैलरी रहेगी। अब योग्यता की बात कर लेते हैं इसमें, शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता आपकी कृषि या उद्यानिकी में क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपके पास, है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। अब इन्होंने कुछ निर्देशन दे रखा है इससे संबंधित, ये आप ये अगर चयन हो जाते हो या फॉर्म फिल करने से पहले आप इसके बारे में पढ़ लेना एक बार, है ना, कि क्या क्या है। तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, जो इंपॉर्टेंट है वही देखते हैं अपन, जो मेन चीज़ है वो मायने रखती है इसमें। ये जो आप परीक्षा देने जाओगे तो उसके टाइम ड्यूरेशन बताया गया कि कितना मिनट क्या रहेगा, 3 घंटे के टाइम को डिवाइड कर रखा है इन्होंने ना, तो इस हिसाब से इनका टाइम ड्यूरेशन रहेगा और कुछ नहीं है। प्रवेश पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, एडमिट कार्ड, ये esbmp.gov.in पर जाकर आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। मूल्यांकन पद्धति, हाँ एक बार ये रहा कि इसमें एक चीज़ और, अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो आपका जो सही क्वेश्चन जो नंबर है उनमें से आपका डिडक्ट होगा ये नंबर में। तो ये अभी अभी इन्वॉल्व हुआ है ना, तो ये ध्यान रखना है आप, है ना। ठीक है, अब तो लगभग अपन ने सारे फैक्टर इसमें कवर कर लिया है ना, सभी के सभी, कुछ नहीं बचा है, ऑलमोस्ट सारी थिंग ये कवर हो चुकी है ना। हमने ये पहले, हाँ एक चीज़ ये बची है कि आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा रहेगी वो कहाँ कहाँ होगी, तो टोटल 17 सेंटर इसमें मेंशन कर रखा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, यहाँ पे मतलब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इसमें। सॉरी, ये पदों के कोड दे रखे हैं जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, है ना, तो इससे तो अब वो तब का तब देखा जाएगा। अब अपन सिलेबस देख लेते हैं इसमें। तो सिलेबस के बारे में, जैसा कि यहाँ पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके कितने 200 अंकों का रहेगा ये, है ना। अब इसमें विषय भी क्या रहेगा, जैसे अंक तो यहाँ पे 100 मतलब अंक इसमें किसका रहेगा, तो ये जनरल लेवल पर रहेगा, है ना, 100 अंकों का। इसमें 100 में कितने आपके सब्जेक्ट रहेगा इसमें, तो आपके अप्रोक्सीमेटली 7 रहेगा। कौन कौन रहेगा, तो सारे सामान्य रहेगा, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर साइंस, सभी के सभी सामान्य लेवल का ही रहेगा, है ना कि मॉडरेट टू हाई रहेगा। फिर एक आपका संबंधित विषय के आधार पर एक उनका जो भी विषय आपका है, जैसे एग्रीकल्चर है तो उससे रिलेटेड 100 नंबर का क्वेश्चन उसका रहेगा। तो टोटल मिलाकर आपके टोटल अंक 100 ये हो गया, 100 ये दोनों मिलाकर आपके 200 क्वेश्चन सॉरी रहेगा, है ना, 200 अंक का। अब इन्होंने डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कैसे क्या होता है और कहाँ कौन कौन सी चीज़ पूछी जाएगी। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर जो कि जनरल एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है इसमें, है ना। एग्रोनॉमी क्या होती है, सोल साइंस क्या होता है ना, जो मिट्टी विज्ञान बोलते हैं जिन्हें। फिर है उसके बाद सोल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर शीट मैनेजमेंट, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है, तो इनके बारे में क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, हार्टिकल्चर हो जाएगा इसमें, प्लांट प्रोटेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है आईएमपी, है ना। इन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा इसमें, है ना। तो ये था। और आप यात्रा भुगतान करना अगर चाहते हो, यात्रा भत्ता, तो ये फॉर्मेट आपको निकलवा लेना है और ये सारी चीज़ इसमें भरनी है। और ये कहाँ जहाँ आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और एक पासबुक की प्राप्ति भी होनी चाहिए। इसमें यहाँ लिखा गया है टीसी, है ना, प्रथम वो जाति और दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर होना चाहिए आपका, है ना। यात्रा भत्ता के जो कि टिकट शुल्क है, जो रिजर्वेशन करवा रहे हैं आप, तो वो भी उसमें उसकी भी टिकट होना चाहिए आपकी, वो भी फोटोकॉपी दे देना आप। और बैंक पासबुक की जो फर्स्ट पेज की जो रहती है जिसमें सारे डाटा मेंशन रहते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगा के देना है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।